जादुई सोने की मुर्गी। सावित्री रोज बाबा के आश्रम में पूजा करने जाती थी। वह बहुत दयालु थी। लोगों की मदद करना उसे बहुत पसंद थी। वह रोज बाबा को कुछ न कुछ खाने के लिए ले जाती थी। बाबा उसे सेवा से बहुत खुश रहते थे। लेकिन सावित्री किसी कारण से उदास थी। एक दिन बाबा ने उससे पूछा, सावित्री तुम उदास क्यों हो? बाबा, कुछ खास नहीं। बेटी सावित्री, क्या तुम मुझे बता सकती हो? बाबा, मुझे बताओ कि मेरा एक बेटा है, वह मेरी बात नहीं मानता और मेरे पास उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। अगर तुम अपने बेटे की सारी मनोकामना पूरी करोगी तो वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। बाबा, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि मैं उसे बचपन में खुशी नहीं दे सकती। बेटी, उदास मत हो। मैं आपकी निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हूँ, जिसके बाद मैं आपको सोने का जादू चिकन देता हूँ। बाबा फिर अपने बालों से कुछ बाल तोड़ते हैं और उन्हें जमीन पर फेंक देते हैं। सोने की जादुई मुर्गी प्रकट हो जाती है। बेटी, इस जादुई सुनहरी मुर्गी को अपने साथ ले जाओ और तुम इसकी अच्छी से देखभाल करना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। सावित्री जादुई सुनहरी मुर्गी को अपने साथ ले जाती है और जादुई सुनहरी मुर्गी की बहुत देखभाल करने लगती है। तब सावित्री देखती है कि सोने की मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। सावित्री, हाँ, जादुई सुनहरी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। सावित्री ये देखकर बहुत खुश होती है और सोने का अंडा लेकर सुनार की दुकान पर जाती है। भाई, मुझे अपना सोना बेचना है। हाँ दीदी, हम यहाँ बैठे हैं सबकी सेवा करने के लिए। दिखाओ कि तुम्हें क्या बेचना है। तब सावित्री सुनार को सोने का अंडा दिखाती है, जिससे सुनार बहुत हैरान रह जाता है। आपको यह सुनहरा अंडा कहाँ से मिला? सावित्री सुनार को सच नहीं बताती और गुस्से में उसे कहती है, क्या आप इसे सिर्फ आपको देंगे? सावित्री को सुनार पैसे देता है, लेकिन उसे यह बहुत अजीब लगता है। फिर सावित्री सारा पैसा लेकर घर आती है और फिर अपने बेटे की सभी इच्छाओं को पूरा करने लगती है। माँ, मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत अच्छी बाइक है, मुझे भी नई बाइक चाहिए। ठीक है बेटा, जो चाहो वो सब मिलेगा। सावित्री अपने बेटे की मनमानी पूरी करती है, बस वह अपने बेटे को सोने की जादुई मुर्गी के बारे में नहीं बताती है। अगले दिन सावित्री देखती है कि उसकी सोने की जादू की मुर्गी, जब वह सुबह धमाका करती है तो उसके मुंह से हीरे निकलते हैं। हे भगवान, यह जादुई सुनहरी मुर्गी सोने के अंडे देने के साथ हीरा भी देती है। वाह, मजा आ गया। बाबा ने मुझे एक अद्भुत तोहफा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तब जब सोने की जादुई मुर्गी सुबह शाम धमाका करती थी तो उसके साथ हीरा भी देती थी, जिससे सावित्री और भी प्रसन्न हो जाती है। तब जब धन अधिक हो जाता है तो सावित्री का पुत्र कार खरीद कर घर से बाहर टहलने चला जाता है। फिर वह अपनी माँ को बुलाता है। माँ, मैं गाड़ी चलाते हुए बहुत आगे निकल आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। सावित्री ही बोल सकती है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। फोन पर लोगों के चिल्लाने की आवाज सावित्री सुनती है। लोग, अरे देखो भाइयों, कितना बुरा हादसा हुआ इस कार चालक के साथ। यह सब सुनकर सावित्री बहुत घबरा जाती है और पहले तो वह रोने लगती है, लेकिन फिर होश में आने पर वह बाहर दौड़ने लगती है। यह देखकर जादुई सुनहरी मुर्गी भी उसके पीछे दौड़ने लगती है। सावित्री आंसू बहा रही थी। सावित्री, हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो। जादुई सुनहरी मुर्गी आती है और सावित्री से बात करती है। तुम क्यों रो रहे हो सावित्री? जादुई सुनहरी मुर्गी, आप बोल सकती हैं। हाँ, बाबा ने मुझे अपनी तपस्या से बनाया है, लेकिन जल्दी से बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो और कहाँ कह रहे हो? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे तुरंत उसके पास जाना है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं एक जादुई मुर्गी हूँ सावित्री। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। मुर्गी, ठीक है,
अब मुझे देखो। मुर्गी फिर अपने पंजे बाइक के टायरों पर रखती है और सावित्री से कहती है। सावित्री, जल्दी से मेरे ऊपर बैठो। तब सावित्री जादुई सुनहरी मुर्गी के ऊपर बैठ जाती है और मुर्गी बाइक की तरह दौड़ने लगती है और जादुई सुनहरी मुर्गी सड़क पर बाइक की तरह दौड़ती है। यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। लोग, यह चिकन है या बाइक है या बाइक वाला चिकन है। फिर मुर्गी अस्पताल पहुंचती है और सावित्री से कहती है। सावित्री, अब तुम जल्दी से अपने बेटे के पास जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सुनहरी मुर्गी। सावित्री अपने बेटे के पास जाती है और जादुई सुनहरी मुर्गी उसके जादू से एक धुआं पैदा करती है और उसे धुआं कहती है। तुम जाओ और आज जिसने भी मुझे बाइक की तरह दौड़ते हुए देखा, उसकी यादें मिटा दो।